तो आज कार्तिक पूर्णिमा का विशेष पर्व है। हर महीने में एक यानी हर साल में 12 पूर्णिमा आती हैं, लेकिन अधिक मास या मलमास आने पर इनकी संख्या बढ़कर 14 हो जाती है। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का अलग महत्व है। इसे त्रिपुरी पूर्णिमा या गंगा स्नान भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही इस दिन मां गंगा में स्नान करने का भी काफी महत्व होता है। कुछ जगहों पर तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली भी मनाई जाती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करके गंगा स्नान करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इससे आपको 1000 पुण्यों के बराबर फल मिलता है। सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि दीपावली के 15 दिन बाद यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन सभी देवतागण उत्सव मनाते हैं, इसलिए इसे देव दीपावली भी कहते हैं। यही नहीं, कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान भी किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के बारे में कहा जाता है कि भगवान विष्णु 4 महीने बाद देवउत्थानी एकादशी पर निद्रा से जागे थे। इसी दिन खुशी में सभी देवता स्वर्ग से उतरकर बनारस के घाटों पर दीपों का उत्सव मनाते हैं। इसलिए बनारस के घाटों पर इस दिन दियों की रोशनी की जाती है। साथ ही साथ जहां जहां भी गंगा के घाट हैं, उसके किनारे लोगों का सैलाब उमड़ता है और लोग खुशी खुशी आज के दिन कार्तिक स्नान करते हैं, मनाते हैं। तो आज कार्तिक पूर्णिमा का त्यौहार है और आज के दिन गंगा स्नान का अपना अलग महत्व होता है। आज के दिन कानपुर के घाटों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ आई है। कानपुर के साथ ही बनारस और जगह जगह प्रयागराज जैसे शहरों में भी जहां जहां गंगा है और गंगा का अपना एक हिंदू धर्म में विशेष महत्व है, जिसके चलते आज देव दीपावली यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन घाटों पर श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो काफ़ी उमड़ रही है। आज हालांकि कोरोना काल से हम गुजर रहे हैं, लेकिन इसमें आस्था भी लोगों की कहीं ना कहीं कम नहीं दिख रही है। तो आज कार्तिक पूर्णिमा का महापर्व मनाया जा रहा है और इस दिन लोगों की दिवाली के 15 दिन बाद आज देवताओं की दिवाली मनाई जाती है। कार्तिक माह को श्री हरि विष्णु और भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माना जाता है। हिंदू धर्म के सबसे बड़े त्योहार के रूप में कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। कार्तिक मास में हिंदू धर्म के सबसे बड़े त्योहार जैसे दीपावली पड़ता है और इसे परम पावन और पुण्यदायी महीना माना जाता है। इसी महीने का अंतिम दिन यानी आज पूर्णिमा तिथि कार्तिक पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। इस साल आज के दिन कार्तिक पूर्णिमा मनाई जा रही है। कहते हैं कि इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु की आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गंगा स्नान का भी विशेष महत्व है। दान पुण्य का भी इस दिन काफ़ी महत्व होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन खास दिन पर जप तप और दान का अपना अलग महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदियों और कुंडों आदि में स्नान करने का महत्व पौराणिक कथाओं में भी इसका जिक्र है और कहीं ना कहीं हजारों सालों से ये परंपरा आज भी निभाई चली आ रही है और आज के दिन भी कानपुर और बनारस प्रयागराज सब जगह लोगों की भीड़ उमड़ रही है और आस्था का जो सैलाब है वो कहीं ना कहीं उमड़ता दिख रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुरेश चंद्र तिवारी। पंडित जी बताइए, आज कार्तिक पूर्णिमा है। हाँ, क्या महत्व होता है इसका? ये लक्ष्मी नारायण की पूजन है। शालिग्राम तुलसा जी का ब्याह होता है। माता बहनें जो हैं वो 4 बजे तारा देख के स्नान करती हैं।
उसी का आज महत्व है। दान का क्या महत्व होता है? दान का ये है कि सब्जी है, मिठाई है, अन्न है, ये सब दान किया जाता है कि हमारे बाल बच्चों का आनंद हो और परिवार में सुख शांति बनी रहे, इसलिए ब्राह्मणों को दान करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का विशेष पर्व है और नाम से मनाया जाता है। आज के दिन लोग भगवान विष्णु और श्री हरि भगवान शिव की आराधना करते हैं और हिंदू धर्म के सभी बड़े त्योहार इस महीने में आते हैं और इस पावन महीने को पुण्यदायी महीना माना जाता है। इस महीने का अंतिम दिन यानी आज कार्तिक पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। सोमवार को इस बार कार्तिक पूर्णिमा पड़ी है और इसलिए इसका महत्व और भी ज़्यादा हो गया है। कहते हैं कि इस दिन अगर सच्चे मन से कोई भी भगवान विष्णु की आराधना करता है तो उसको सारे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा के खास दिन पर जप तप और दान का अपना विशेष महत्व है। लोगों की भीड़ आज के दिन गंगा के घाटों पर उमड़ती है। मां गंगा की पूजा अर्चना के साथ आज के दिन की शुरुआत होती है। घर घर में तुलसी विवाह का भी कार्यक्रम किया जाता है और इस बार जिस तरीके से कोरोना का प्रभाव देखा जा रहा है तो लोगों से ये अपील भी की जा रही है कि अगर संभव हो तो इस बार घाटों से जाने से बचें और अपने घरों पर ही मां गंगा की आराधना करें और घरों पर ही जो गंगा स्नान है उसको गंगा जल से करें। और घाटों पे जो भीड़ हर बार उमड़ती है, इस बार विशेष तौर पर लोगों से ये अपील की जा रही है कि इस बार अगर हो सके, अगर संभव हो सके तो इसे घर पर ही मनाएं। वैसे कार्तिक पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदियों और कुंड आदि में स्नान करना चाहिए। और आज जैसा कि सब जगह की तस्वीरें सामने आ रही हैं और देखा जा रहा है कि आज कोरोना पर भी आस्था भारी पड़ रही है और तो जैसे कि आज कार्तिक पूर्णिमा का महापर्व है और घाटों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। इसी की जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अभिनव शुक्ला हमारे साथ मौजूद है। कि अभिनव, आप घाटों पे मौजूद हैं और कैसी स्थिति देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दो शुभांगी कि कार्तिक माह के आखिरी दिन को कार्तिक पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। आज देव दीपावली भी आज को कहा जाता है। घाटों की बात करें, इस दिन की शुरुआत जो होती है मां गंगा के स्नान से, पवित्र नदी मां गंगा के स्नान से होती है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरू मिश्रा से कहेंगे दिखा सकते हैं किस तरह से लोग हैं यहाँ पे गंगा स्नान कर रहे हैं, श्रद्धालु हैं, मां गंगा का स्नान कर रहे हैं। उसके बाद मां गंगा की पूजा अर्चना कर रहे हैं, तुलसी की पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे एक अलग ही महत्व ये भी है कि आज के दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी की शादी हुई थी, जिसके बाद आज ये तुलसी की पूजा करने का एक अलग महत्व है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। जिस तरह से अपील की जा रही थी कि लोग कम घरों से निकले, लेकिन फिर भी मां गंगा के स्नान के लिए लोग आए हैं। यहाँ पे भीड़ इकट्ठा है। जी अभिनव, जैसा देखा जा रहा है कि कोरोना काल है और लोगों से ये भी अपील की गई है कि कोशिश हो, अगर संभव हो तो अपने घर पर भी इस बार स्नान करें। तो क्या कुछ तैयारियां हैं कोविड को देखते हुए?
जी बिल्कुल, अगर कोविड को देखते हुए बात करें तो ये घाटों पे बिल्कुल भी तैयारियां नहीं देखने को मिली, ना ही पुलिस प्रशासन है, ना ही कोई ऐसा अधिकारी है जो लोगों को समझा सके कि मास्क लगा के यहाँ पे मास्क लगा रही है या ज्यादा भीड़ मत देखने पे, इस तरह का कोई भी अधिकारी ना। हाँ, मेन गेट की बात तो मेन गेट पे भले ही वहाँ पे पुलिस प्रशासन लगा हुआ था, लेकिन घाटों के अंदर की बात करें तो घाटों में एक भी पुलिस का एक भी सिपाही नहीं है यहाँ पे जो लोगों को समझा सके मास्क के साथ आइए या सैनिटाइज रहिए, खुद को सैनिटाइज करते रहिए। ऐसा कोई भी व्यवस्था प्रशासन की तरफ से यहाँ पे नहीं की गई है। लोग इकट्ठा है, भीड़ है, बिना मास्क के लोग यहाँ पे, बिना मास्क के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। लेकिन यही है कि शासन प्रशासन की तरफ से इस बार कोई भी इंतजाम नहीं किए गए हैं कोविड को देखते हुए, ना ही कोविड के नियमों का यहाँ पे पालन किया जा रहा है। अभिनव, जैसा आपने बताया कि लोग वहां पे पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रशासन जो है वो मुस्तैदी नहीं कहीं ना कहीं दिखा रहा है, लेकिन क्या लोगों में कहीं कहीं डर दिख रहा है? क्या लोगों की भीड़ किस तरीके की है, जरा हमें इस बारे में विस्तार से बताइए। आपने कहा कि लोगों में डर भी है, तो लोगों में अगर डर होता है, कोरोना का कोई डर होता है या भय होता, तो लोग यहाँ पे इस तरीके से इकट्ठा ना होते। जिस तरीके से कोविड को देखते हुए इस बार अपील की जा रही थी कि कम इकट्ठा हो लोग, कोविड काल चल रहा है, कोरोना है, तो भीड़ आप देख सकते हैं कि इस तरह से भीड़ यहाँ पे निरुमिशा से कहीं से दिखाएं कि भीड़ यहाँ पे किस तरह से लोग आसपास एक ही जगह से काफी लोग इकट्ठा है, पूजा अर्चना पूजन कर रहे हैं, यहाँ पे पूजन कर रहे हैं, लेकिन मास्क किसी के भी चेहरे पे नहीं है। स्नान करने के बाद मास्क लगाना चाहिए था, लेकिन मास्क किसी के भी चेहरे पे नहीं दिखाई दे रहा है, न सैनिटाइजर का यूज किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन या शासन की तरफ से भी कोई ऐसा अधिकारी नहीं है जो यहाँ पे बता सके या इन लोग को चेता सके कि मास्क इस्तेमाल करिए, भीड़ जगह इकट्ठा करिए। इस तरह का कोई भी प्रशासनिक अमला यहाँ पे नहीं मौजूद है। अभिनव, आप वहाँ पे मौजूद हैं, तो क्या आप हमारे दर्शकों को कुछ स्पेशल दिखा सकते हैं कि इस बार क्या स्पेशल किया गया है, और अगर संभव हो तो कुछ लोगों से हमारी बात भी कराइए। जी बिल्कुल, यहाँ पे दिखा सकते हैं हम, आप इस वक्त पूजा कर रहे हैं, यहाँ पे लोग निरुमिशा से यहाँ से निकलते हैं, जहाँ पे कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं, कुछ लोग हैं यहाँ पे उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? लगा रखा है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? कार्तिक पूर्णिमा है, क्या महत्व है कार्तिक पूर्णिमा का? ये कार्तिक पूर्णिमा का महत्व बहुत बड़ा होता है। हाँ, बताइए क्या महत्व है कार्तिक पूर्णिमा का? इतना तो मैं नहीं जानता, लेकिन उनका स्नान है, कितना जानता। ठीक है, कुछ लोग और भी हैं, महिलाएं हैं, उनसे ही बात करते हैं कि वो क्या महत्व है कार्तिक पूर्णिमा का। मतलब क्या महत्व है आज कार्तिक पूर्णिमा का, किसकी पूजा की जाती है? जी अच्छा, तुलसी की पूजा की जाती है, तुलसी के पूजन का क्या महत्व होता है? और वो जो हम लोग पूजा करते हैं, शालिग्राम माता की पूजा और कार्तिक के महीना में पूजा। तो जैसे बताया कि विष्णु भगवान की पत्नी है तुलसी, तो उनकी पूजा की जाती है। यहाँ पे भी आज कई जगहों पे तुलसी की पूजा की जा रही है। हाँ, दान का भी एक विशेष महत्व है यहाँ पे, चाहे दीप दान हो, दाल दान हो, अन्न दान होते हैं, उनका विशेष महत्व होता है। यहाँ पे दान आज किया जाता है। जी अभिनव, अगर संभव हो तो लोगों से जरा पूछिए कि कोविड चल रहा है, क्या उनको कोविड को लेकर खौफ नहीं है? क्या इस बार उनकी जो आस्था है वो कोविड पे भारी है? जी बिल्कुल, कुछ लोग हैं उनसे ही बात करते हैं कि यहाँ पर क्या लोग कोविड का नियमों का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? आज यहाँ पे गंगा स्नान करने के लिए आई हुई हैं। कोरोना काल चल रहा है, ये चेताया गया था कि कम से कम भीड़ इकट्ठा हो। आप लोग आए मास्क नहीं लगाए, किस तरह की आस्था को नहीं नहाने के बाद आस्था कोविड पे भारी है क्या? आस्था कोविड पे भारी नहीं है, ये बात ठीक है, लेकिन अब ये कोई कहो कि मास्क लगा के गंगा स्नान करे तो नहाएगा नहीं मास्क। दूसरी चीज, ये मई साल का एक ऐसा त्योहार है, लोग हर कोई मनाते, कोविड आ जाया होगा, सरकार इससे कर दिया, इंसान दान भी दे दिया सरकार। आपको पता है जब सरकार ने राशन बांटा था तो क्या हर किसी को राशन मिला सकती? नहीं। तो अगर कमाएगी नहीं, खाएगी नहीं, घर से बाहर निकलेगी नहीं तो क्या करेगी?
कोविड है, अब कोविड के डर की वजह से भैया बैठे हैं, 1-1 लाख रुपए अकाउंट में सबके डाल दे, बैठा रहेंगे घर में। क्या प्रशासन की तरफ से यहाँ पे कोई व्यवस्था करी, यहाँ पे प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था करी गई कि लोगों को समझाया जा सके या लोग मास्क लगाएं, इस तरह से कोई भी आपको यहाँ पे आदमी मिला पुलिस प्रशासन किया गया था, लेकिन क्या है ना, कुछ लोग ब्राह्मणों को घाटों की बात कर रहा हूँ। हर कोई किया गया था, प्रशासन आई थी, रोका गया था, सब कुछ किया गया, लेकिन क्या है ना भाई, पब्लिक के आगे प्रशासन कहाँ चले। जी ठीक, तो जैसा कि देखिए इन्होंने बताया कि पब्लिक के आगे व्यवस्था तो की गई थी, लेकिन पब्लिक के आगे प्रशासन की नहीं सुनी गई। पब्लिक सिर्फ अपनी ही मनमानी कर रही है, चाहे मास्क की बात करें, मास्क नहीं लगाए हैं, किसी तरह के भी कोविड के जो यहाँ पे नियम है उनका पालन, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया जा रहा, किसी भी तरह के कोविड के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। शुभांगी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे की अपडेट आप देते रहिएगा। तो आज कार्तिक पूर्णिमा का विशेष पर्व है। आज के दिन गंगा स्नान के लिए लोगों की भीड़ सुबह से ही घाटों पर उमड़ रही है। कहीं ना कहीं कोविड को लेकर लोगों में जागरूकता की कमी दिख रही है और भारी संख्या में जो भीड़ है वो घाटों पर पहुंचने लगी है। लोग स्नान कर रहे हैं। जैसे कि पौराणिक कथाओं में भी वर्णित है कि आज के दिन भगवान विष्णु और माता तुलसी का विवाह होता है और देवों की दिवाली भी आज के दिन ही मनाई जाती है। और लोगों की भीड़ जो है वो भारी संख्या में आज सुबह से ही घाटों पर पहुंच गई है। लोग आज के दिन गंगा के स्नान को बहुत ही विशेष मानते हैं और इसको लेके बहुत सारी तैयारियां प्रशासन ने भी की है। और कहीं ना कहीं लोगों से अपील की जा रही है कि अगर संभव हो तो अपने घर पर ही इस बार स्नान करें, लेकिन इसके बावजूद लोग भारी संख्या में मौजूद हैं घाटों पर। और आस्था का जो सैलाब है वो आज उमड़ता दिख रहा है पूरी तरीके से और लोग खुशी खुशी देवों की दिवाली मना रहे हैं, कार्तिक पूर्णिमा का पर्व मना रहे हैं और लोगों में काफी उत्साह है इस पर्व को लेकर। और कार्तिक पूर्णिमा का आज त्योहार है और आज के दिन भगवान विष्णु और माता तुलसी के विवाह की परंपरा है और ये परंपरा हजारों साल से चली आ रही है। जैसा कि हमारे संवाददाता अभिनव शुक्ला ने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आज घाटों पर खास करके इंतज़ाम किए गए हैं, लेकिन लोग जो हैं वो पूरी तरीके से खुशियों के साथ गंगा स्नान के लिए मौजूद हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हजारों साल से ये परंपरा जो है वो चली आ रही है। और आज इसी रीत को निभाने के लिए आज आस्था का जो सैलाब है वो कहीं ना कहीं महामारी पर भी भारी पड़ता दिख रहा है।